हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर आप इंग्लिश में इन प्रार्थना के शब्दों को बोलना चाहो तो इंग्लिश में बोलिए, अगर हिंदी में तो हिंदी में बोलिए। अगर अपनी भाषा में समझ के साथ इन प्रार्थना के शब्दों को बोलना चाहते हैं वैसे कीजिए, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलकर प्रार्थना करना, शब्दों को बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, योर वर्ड इज़ माई लाइफ and the light that guides my path in victory and glory. I will never walk in darkness because my spirit is enlightened by the Holy Spirit to know and take a hold of my inheritance in Christ. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, तेरा वचन मेरा जीवन है और मेरे मार्ग में मार्गदर्शन करने वाला, जीत देने वाला उजियाला है, और जीत और महिमा में वो मेरे मार्ग में मार्गदर्शन करता है। वह उजियाला है। मैं कभी नहीं अंधकार में चलूँगा, क्योंकि मेरा आत्मा उज्ज्वलित किया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, जानने के लिए और कब्ज़ा लेने के लिए जो विरासत मेरे लिए रखी है मसीह के अंदर। यीशु के नाम में आमीन। आज जो वचन पढ़ने के लिए हमको मनन करने के लिए दिया वचन है आइसिया 55 चैप्टर 11 वर्स, एक्ट्स 20 चैप्टर 32 वर्स और 2 तिमोथी 3 चैप्टर 16 और 17 वर्स। आज मनन करने वाले जो वचन है यशायाह की भविष्यवाणी 55 अध्याय 11 वचन और प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन और दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16 और 17 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो BS किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। आइसिया 55 चैप्टर 11 वर्स, So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ते हैं BSI बाइबल में से। यशायाह की भविष्यवाणी 55 अध्याय और उसका 11 वचन। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। और एक बार पढ़ेंगे, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 20 चैप्टर 32 वर्स, 20 चैप्टर 32 वर्स हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। एंड नाउ ब्रेदरन आई कमेंड यू टू गॉड एंड टू द वर्ड ऑफ हिज ग्रेस विच इज एबल टू बिल्ड यू अप एंड टू गिव यू एन इनहेरिटेंस अमॉन्ग ऑल देम विच आर सेंटिफाइड। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ते हैं BSI बाइबल में से। प्रेरितों के काम
20 अध्याय 32 वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। और एक बार पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। 2 तिमोथी 3 चैप्टर 16 और 17 वर्स। All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Hallelujah. 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। 2 तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय 16 और 17 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। 2 तिमोथियुस 3 अध्याय का 16 और 17 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए।